गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर नंबर 4 हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, जानदार तरीके से हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि लेक्चर 4 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर मैटर कोई भी हमें दे दिया जाए, अभी हमने लेक्चर 3 में ये देखा कि अगर कोई भी मैटर हमें दे दिया जाए तो हम ये जान पाए कि मैटर के अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी कि कोई भी मैटर अगर हमें दे दिया जाए तो हम ये जानते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। ये बात हमें क्लियर हो चुकी है। अगर हम ये कहते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल तो ये तो क्लियर हो गई। उसका एविडेंस हमने 3 तरीके से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हमें बातचीत करनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि अगर कोई मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ये पता हो गया। पिछले 3rd लेक्चर में हमने इसका एविडेंस भी दे दिया कि अगर कोई भी मैटर है तो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। अगर पार्टिकल्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना। एक मैटर है, उस मैटर के अंदर पार्टिकल है, तो पार्टिकल अपनी क्या प्रॉपर्टी शो करता है, यानी मैटर के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, वो किस तरह से मैटर के अंदर प्रेजेंट हैं, हम इसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। यानी जैसे हम ह्यूमन बॉडी है, हमारे अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, तो वो ऑर्गन्स के अंदर क्या है और वो वर्क कैसे करता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे हम मैटर के अंदर पढ़ रहे हैं बेटा कि एक मैटर था, उसके अंदर पार्टिकल थे। ये बात हमने जज कर लिया, डिस्कस कर लिया, उसका एविडेंस भी देख लिया। अब हम पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है यानी कैरेक्टरिस्टिक है, अब हम इस पर काम करने चल रहे हैं। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हीं पर हमें फोकस करना और इन्हीं पर हमें बातचीत भी करनी है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। यानी कि क्या होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट। अब हम देखने वाले हैं कि पार्टिकल्स के अंतर्गत जो बातचीत करनी थी उसी पर विचार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमारा टॉपिक है। यानी हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि ओवरऑल अगर हम इस पर डिस्कशन करें हम क्या करेंगे, हम कहते हैं एक ठो मैटर था बेटा। क्या था? एक ठो मैटर था। इस मैटर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर पार्टिकल होगा। कहें इसका एविडेंस हमें लेक्चर नंबर 3 में हम देख चुके हैं। यानी अगर इसके एविडेंस की बात करें तो लेक्चर नंबर 3 में हमने ये देख लिया है। कहते हैं अगर वो पार्टिकल होगा, एक मिनट बेटा, अरे अगल बगल वाले जोश में आ गए हैं, मैं ठोकम ठोक मचाए खो खट खट खट। चलो, मैटर के अंदर क्या है? पार्टिकल्स। पार्टिकल के अंदर क्या है? एविडेंस। एविडेंस के अंदर लेक्चर 3 में हमने ये पढ़ा दिया। अब हम कहते हैं जो पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब ये जो पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा वर्क करते हैं, इनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे पाए जाते हैं। अगर मैटर के अंदर एक पार्टिकल है तो वो क्या क्या कर सकता है, किस तरह की प्रॉपर्टी, किस तरह का बिहेवियर शो करता है, यही हमें आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं या प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें 4 प्रॉपर्टी हैं, यानी जो सबसे बेहतरीन ढंग से समझाई जाएंगी वो। पहली प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू मच स्मॉल। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर और टू मच स्मॉल। यानी जो मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी में हम ये पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूविंग होते हैं, यानी मोशन में होते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। अट्रैक्ट विथ ईच अदर
और फोर्थ प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस भी पाया जाता है। तो ये ओवरऑल हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, तो यही 4 प्रॉपर्टी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी ये बताएगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कहें सर ये तो बात ठीक है, छोटे होते हैं, हम एक्सेप्ट कैसे करें, हम तो प्रूफ और एग्जाम्पल मांगते हैं। साइंस हमेशा सबूत मांगती है, बिना सबूत के साइंस कैसे पॉसिबल है। तो साइंस हमेशा सबूत मांगती है, तो ऊपर जो आपको कंटेंट दिया गया है वह भी तो सबूत मांगता है। वह कहता है कि अगर पार्टिकल्स मैटर के बहुत छोटे होते हैं तो हमें प्रूफ दीजिए, हमें बताइए कि ये कैसे होते हैं। आपने कहा मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, मैटर के पार्टिकल लगातार मूव करते हैं, मैटर के पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मैटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, बात तो ठीक है, लेकिन साइंस सबूत मांगती है, एविडेंस मांगती है, एग्जाम्पल मांगती है। कोई ऐसा तरीका बताइए, समझाइए जिससे आप ये हमें समझा पाए सर कि पार्टिकल्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं आप, ये है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ सबूत के साथ, यानी कि एविडेंस के बारे में हम करेंगे आज आपसे बात। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, बात हमारी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू मच स्मॉल। हमने कहा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। कोई एग्जांपल सर, अभी हमने एक्टिविटी फर्स्ट जो डाइल्यूशन की बताई थी, याद करिए लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा कि डाइल्यूशन की जो फर्स्ट एक्टिविटी बताई थी कि एक बीकर लिया, उसमें KMnO4 मिलाया, उसका सॉल्यूशन बनाया, डार्क कलर का सॉल्यूशन पाया, उसमें से 1 चम्मच निकाल करके एक एक्सेस अमाउंट वाटर में उसका एडिशन किया, फिर हम लाइट कलर का सॉल्यूशन पाते हैं, फिर उसमें से 1 चम्मच निकाल करके एक बड़े बीकर में फिर डाल दिए पानी भर के, उसमें भी हम क्या करते हैं और लाइट कलर पाते हैं। इसका मतलब कि पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे, यहां पर भी थे पार्टिकल, यहां पर भी हैं, वहां पर भी हैं और वहां पर भी हैं। इसका मतलब पार्टिकल्स हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स घट रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि कलर में चेंजेज हो रहा है। इसका मतलब अगर पार्टिकल इसमें थे, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, और हमने 1-1 चम्मच उसमें मिलाया फिर भी उसमें कलर बन रहा है, इसका मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तभी 1 चम्मच जरा सा भी निकाल रहे हैं तो उसमें भी वो क्या हो रहे हैं, उसके साथ चले जा रहे हैं। इसलिए ओवरऑल हम क्या समझ पा रहे हैं, हमने ये कहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू मच स्मॉल। पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कोई एग्जाम्पल, पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। पहला एग्जाम्पल तो हम इसमें ब्राउनियन मोशन कंसीडर कर लें। ब्राउनियन मोशन में हम जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना। अगर पार्टिकल्स का जो जिगजैग मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाता है। यानी कि पार्टिकल्स का जो जिगजैग मूवमेंट है, पार्टिकल्स रैंडम मोशन शो कर रहे हैं। यानी कि हमने पानी में जब हमने क्या मिला, पॉलन ग्रेन्स को डाला, तो पॉलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, इधर 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 इधर, ये जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो लगातार मूव करते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस मोशन में हैं। उसके अलावा डिफ्यूजन के अंतर्गत भी हमने ये एविडेंस जब पढ़ रहे थे पार्टिकल्स का कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, तो उस समय हमने डिफ्यूजन में ये भी देखा था, डिफ्यूजन में 2 गैसेज आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं, कलर में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब भी पार्टिकल्स लगातार मूव करते हैं। दूसरा, जब सॉल्युबिलिटी कराते हो, किसी चीज को दूसरे में मिलाते हो, तो वह उसमें मिक्स कैसे हो जाता है। अगर मूवमेंट ना होता तो पार्टिकल मिक्स ही नहीं हो सकता। तो ये 2 बातें हो गई, 3 बातें हो गई, ये सब प्रूफ है। दूसरा बात ये भी है कि घर में खाना बनता है तो खाना किचन में बनता है, लेकिन हम किसी दूसरे रूम में बैठे होते हैं तो वहां तक हमारे पास स्मेल आ जाती है, क्योंकि वो फूड जो होता है बन रहा है, उससे जो गैस निकलती है वो गैस गर्म होती है। गर्म गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर का केस है, तो आसानी से एयर के साथ मिक्स हो जाती है और हमारे तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन का ही तो केस है। तो गर्म हवाएं हमेशा बड़ी तेजी के साथ क्या होती, मिक्स होती, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब भी जो हमें भोजन की स्मेल आती है वो भी समझ में आ गया। कभी आप अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं अपने घर में, तो उसकी भी स्मेल क्या होती है, हमारे पास तक पहुंच जाती है, पूरे घर में महक आ जाती है। तो ये क्या है, ये भी तो ये पूरा प्रोसेस ही है। अगर हम कहते हैं कि अगर कभी भी धूप बत्ती अगरबत्ती ये सब जो आप जलाते हैं तो इसकी भी स्मेल हमारे पूरे घर में फैल जाती है, हम स्मेल के लिए ही तो इसको जलाते हैं।
तो ये पूरा क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें हमारी कॉन्स्टेंटली मूविंग के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएंगी। यानी कि हम इसमें पढ़ सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका मतलब इन सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स सेकंड वाली प्रॉपर्टी के लिए बताए गए हैं। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक अट्रैक्शन भी होता है। ये जरूरी नहीं कि हर समय पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फिनोमेना पाई जाती है। हम कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, यानी कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, पास पास लाने का प्रयास करते हैं। तो हमने कहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, तो ये भी एक प्रोसेस इसके अंतर्गत बताई गई, जो बात हम आपको समझा रहे थे। यानी कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से वो पास पास पाए जाते हैं। कह सर कोई एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा डिफ्यूजन की प्रोसेस आप पढ़ते हो, उसमें इंटरमिक्सिंग होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मिक्स होते हैं, तो वो भी तो किसके अंतर्गत है, वो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के अंतर्गत पाए जा सकते हैं। जैसे आप कोयला बनाने की बात करते हो, कार्बन के पार्टिकल्स को लंबे समय तक हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सिनेरियो के अंतर्गत रखते हैं, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, कोल का फॉर्मेशन होता है। डायमंड भी इसी तरह से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये अट्रैक्शन की बात बताई गई। सीमेंट का एग्जाम्पल हमने दिया था, यह भी किसका है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर के एग्जाम्पल के अंतर्गत ही बताए जाते हैं। सीमेंट को देखो काफी लंबे समय तक के लिए सीमेंट जाम हो जाता है, एक दूसरे में चिपक जाता है, क्योंकि उसके मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर मैटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस ना होता तो हम इस एग्जांपल को कैसे समझेंगे। जैसे हमने कहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैपिंग होती है, स्पेस पाया जाता है। कहें इसको कैसे समझेंगे, सॉल्युबिलिटी से। सर समझाइए जरा, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर अगर मैं आपको यह चीज समझाऊं तो जरा गौर से सुनिएगा। आप कहते हो कि आपने पानी लिया, उसमें चीनी मिला दिया, आपने पानी लिया उसमें चीनी मिला दिया। जब आप पानी लेते हो उसमें चीनी मिलाते हो तो क्या वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आता है क्या? नहीं, वॉल्यूम तो वही रहता है ना, वॉल्यूम तो नहीं बढ़ता ना। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं आया जब आपने चीनी को पानी में मिलाया, तो चीनी गई कहाँ? चीनी गई कहाँ? चीनी उसके स्पेस में चली जाती है, यानी कि पानी के दिल में जो जगह होती है उसी में चीनी जाकर समाहित हो जाती है बेटा। इसीलिए स्पेस में किसी प्रकार का इलोंगेशन नहीं होता, यानी कि स्पेस करो, फिर से सुनना। हमने कहा है आपने पानी लिया, पानी में चीनी मिलाया, चीनी के जाने से क्या वॉल्यूम बढ़ता है क्या पानी का? नहीं ना, जितना आपने सोचा उतना ही पानी रहा, वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चीनी गई कहाँ? तो कहते हैं जो पार्टिकल्स है ना वाटर के, उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, उसी स्पेस में चीनी जाकर के फिल हो जाती है, यानी पानी के दिल में जो जगह थी उसको चीनी ने ऑक्युपाई कर लिया, और तब जाकर के यहीं से सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, और जब यहां से सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया तो यही सॉल्यूशन कहलाया। इसी को तो डिसोल्यूशन कहते हैं। इससे वॉल्यूम बढ़ा नहीं, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दैट्स व्हाई नो चेंज इन वॉल्यूम अकर्स इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। अब जरा समझिएगा, ये बात हम आपको समझा रहे थे। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई कि अगर हम स्पेस की बात करें मैटर के अंतर्गत, और जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए जा रहे थे ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करें आपसे, तो मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो बात हम आपको समझा रहे थे। यानी कि कुल मिला जुला करके हम ये डिस्कस कर पाए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर are too much small, particles of matter are constantly moving, particles of matter attract with each other, particles of matter have space between them। इस तरह से हमने ये चार की चारों प्रॉपर्टी आपको समझा दी। एग्जाम्पल्स ही इसके सबसे बड़े एविडेंस हैं, क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में दिखाई दे रहा है, वही एग्जाम्पल हमें आसानी से इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आया, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, टॉपिक था, अब आप अपनी बुक को जब रीड करेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैक्सिमम एग्जाम्पल हमने आपके साथ शेयर कर लिए,
लेकिन आप उसे रीड जरूर करिएगा, एक बार किताब से पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। हम हैं तो कोई गम नहीं है, जब तक हम लगे रहेंगे आपके साथ, आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ सकती। बेटा जी जान लगा करके मेहनत से पढ़ो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जहां पर हम आपसे बातचीत करेंगे किसके बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, लेक्चर 5 में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।